मंगलवार को पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। मंगलवार को महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अंदेशा। तो केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। कल पूर्वोत्तर राज्यों के कई राज्यों में भारी बरसात के आसार। 2 दिन कोंकण, गोवा में भी इक्का दुक्का जगह जमकर बरसेंगे बादल। और मध्य महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में अगेती सोयाबीन की कर ले कटाई, तो बुंदेलखंड के किसान सब्जियों में निराई गुड़ाई का काम कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, और साथ ही किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। इसके साथ ही 2 से 3 दिनों के दौरान कम दबाव के क्षेत्र के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने का अंदेशा बना हुआ है। वहीं आपको बता दें, मंगलवार को दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी और मध्य अरब सागर में तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं और 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही मंगलवार को केरल, कर्नाटक और गोवा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान बना हुआ है। बता दें आपको, मंगलवार को महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। इसके साथ ही मंगलवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं इन परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल मछुआरों को इन तटीय इलाकों में न जाने की सलाह दी जा रही है। बता दें आपको, मंगलवार को गंगा, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं जमकर बादल बरस सकते हैं। तो वहीं 2 दिन कोंकण, गोवा में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश में कहां बादल बरस सकते हैं और कहां कहां मौसम साफ बने रहने का अनुमान है। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। मंगलवार और बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि मंगलवार को उत्तराखंड में कुछ जगह बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं 2 दिन हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। बुधवार को पंजाब में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश का अंदेशा है। वहीं मंगलवार को हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही मंगलवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। वहीं मंगलवार और बुधवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। मंगलवार और बुधवार को असम और मेघालय में भी अधिकतर जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बरसात की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में भी बरसात के आसार हैं। वहीं मंगलवार को ओडिशा में कुछ जगह बरसात की संभावना है, जबकि मंगलवार को बिहार और झारखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। अगर मध्य भारत की बात करें तो मंगलवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं मंगलवार को छत्तीसगढ़ में कई जगह बरसात के आसार हैं। वहीं मंगलवार को मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन कोंकण, गोवा के ज्यादातर इलाकों में बरसात होने के आसार हैं। वहीं मंगलवार को गुजरात में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार को तटीय आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बरसात का अनुमान है। वहीं 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार हैं। साथ ही मंगलवार को उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कई जगह बारिश होने का अंदेशा है। वहीं मंगलवार को केरल के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बरसात की संभावना है।
तो अभी आपने देखा मौसम पूर्वानुमान और जान लिया आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां-कहां बादल बरसने के आसार बने हुए हैं। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे, क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में। पिछले 24 घंटों की हम बात करेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बादल बरसे। इसके साथ ही बता दें पश्चिमी राजस्थान में भी इक्का-दुक्का जगहों पर भारी बारिश हुई। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं बिहार में कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई तो ओडिशा में कहीं कहीं तेज बरसात हुई। गांगे पश्चिम बंगाल में भी इक्का-दुक्का जगहों पर बादल बरसे। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। बता दें आपको नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों में वर्षा दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान, कुछ एक इलाकों में। वहीं केरल के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई तो तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं बादल बरसे। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में भी इक्का-दुक्का जगहों पर बादल बरसे। तो वहीं सौराष्ट्र कच्छ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी इक्का-दुक्का जगहों पर बारिश हुई। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कई जगहों पर बादल बरसे तो तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कहीं कहीं झमाझम बरसात दर्ज की गई। वहीं ओडिशा में कहीं कहीं तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान की तो बता दें आपको इक्का-दुक्का जगहों पर यहां भी तेज हवाएं दर्ज की गई तो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। तो अभी आपने जाना पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल किस प्रकार रहा। बढ़ते हैं आगे, बात बता देते हैं आपको यहाँ पर तापमान के हाल के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान असम और मेघालय में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। और इसके साथ ही हम बात करेंगे उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की तो यहाँ भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं उत्तराखंड में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई सामान्य के मुकाबले। वहीं बात करेंगे हम बिहार की तो कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। जबकि कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा। वहीं बता दें आपको देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में रहा। यहां पर पारा 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने अभी अधिकतम तापमान का हाल। बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी दे देते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। बता दें आपको कि पंजाब के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। इसके साथ ही बात करेंगे हरियाणा और दिल्ली की तो कुछ इलाकों में यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। जबकि तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में रहा। यहां पर पारा 19 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। तो जाना आपने तापमान का हाल पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार रहा। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें लाल मूली की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग
आकार। स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में हम बात करेंगे खेती किसानी की, और इसमें भी मुख्य तौर पर आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड में खेती किसानी से जुड़ी किन बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत है इस समय हमारे किसानों को, और साथ ही साथ कहां कौन कौन सी फसलें बोई जा सकती हैं। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मध्य प्रदेश में सतपुरा और मालवा के पठार इलाके में अगेती सोयाबीन की फसल की कटाई करें। अगर फसल तैयार होने के करीब है तो समय से कटाई का काम करें ताकि फलियां झड़ने से नुकसान ना हो। अगले 2 दिन मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। ऐसे में किसान सोयाबीन की फसल में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। कपास की फसल में साफ मौसम में निराई गुड़ाई के बाद उर्वरक डालें और कीटों की निगरानी करते रहें। मध्य प्रदेश में अगेती मटर की बुआई के लिए खेत तैयार करने का काम करें। यहाँ के किसान अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में अगेती मटर की बुआई कर सकते हैं। आलू की बुआई के लिए भी खेत तैयार करने का काम करें। मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी इलाकों में बैंगन, टमाटर, गोभी, प्याज आदि सब्जियों की कीटों और रोगों से निगरानी करते रहें। बुंदेलखंड में अगले 2-3 दिन सूखा रहने की संभावना है, जिसकी वजह से तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में किसान धान, सब्जियों और अन्य फसलों में निराई गुड़ाई का काम करें। साथ ही खेतों और बगीचों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। पूर्वी मध्य प्रदेश में उड़द और मूंग की फसल में संक्रमण वाला रोग लगने का खतरा है। ऐसा रोग दिखाई देने पर संक्रमित पौधे को खेत से उखाड़ कर फेंक दे और विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। बुंदेलखंड में इन दिनों अरबी की फसल में पत्तियों से जुड़े रोग होने की संभावना है। बैंगन की फसल में फल छेदक लगने का खतरा है। टमाटर और मिर्च में पत्ती लपेटक की निगरानी करते रहें। बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश में साफ मौसम को देखते हुए सब्जियों की फसलों में निराई गुड़ाई का काम भी करें। उत्तर प्रदेश में इन दिनों गोभी की रुपाई का काम किया जा सकता है। मध्य उत्तर प्रदेश के किसान तैयार मूंग, उड़द और मक्का की कटाई करें। इलाहाबाद और आसपास के जिलों में खरीफ की फसलों में जरूरत के हिसाब से उर्वरक का इस्तेमाल करें। सब्जियों की अच्छी फसल लेने के लिए बुआई या रुपाई के समय पुरानी गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। याद रखें कि फसल में कच्ची गोबर का इस्तेमाल करने से पौधों में दीमक लगने का खतरा हो सकता है। तो जान लिया आपने कि मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के जो हमारे किसान हैं इस समय अपने खेतों में कौन कौन सी कृषि क्रियाएं कर सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि ये जो समय है कई फसलों की बुआई के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, और ऐसे में किसान सही समय पर फसल की बिजाई, सिंचाई और कटाई करेंगे तो काफी फायदा हो सकता है। और साथ ही समय समय पर अगर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह ले लें और उसके मुताबिक देखभाल करें तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ली जा सकती है। जैसे इस मौसम में लाल मूली की बुआई करना काफी बेहतर रहेगा। कैसे कर सकते हैं आप इसकी बुआई, जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये समय लाल मूली की बुआई के लिए काफी बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की ये किस्म लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल मूली भी कहते हैं। मूली की इस किस्म की बुआई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म सारे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है।
इससे बचाव के लिए मेलाथियन 50 EC की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह में छिड़काव करें। दवा की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर न आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। तो जाना आपने लाल मूली की अगर आप खेती करना चाहते हैं तो इस समय आपको कौन कौन सी तैयारियां करने की जरूरत है, किस तरह से आगे चलकर आप प्रबंधन कार्य करके इसका अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको हम मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें यहाँ पर बता देते हैं। बता दें आपको कि इस मौसम को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अदरक और हल्दी में फालतू पानी जमा न होने दे किसान। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में कद्दू वर्गीय फसलों में जल निकासी की उचित व्यवस्था जरूर कर लें। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में साफ मौसम में आलू की रोपाई का काम कर सकते हैं किसान। और वहीं असम में मूली, बैंगन और तिल की बुआई का कार्य जारी रख सकते हैं। असम के किसान इस समय गोभी और टमाटर की पौध तैयार कर लें सावधानी पूर्वक। तो वहीं मिजोरम में मिर्च और बैंगन की नर्सरी तैयार करना जारी रख सकते हैं किसान। वहीं दार्जिलिंग की बात करें तो यहाँ पर बड़ी इलायची की फसल में फूलों के झड़ने की समस्या है। इसके उपचार के लिए उपाय करें और जलपाईगुड़ी में बैंगन की पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बों की निगरानी करते रहें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल? जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मौसम खबर में। आइए एक बार फिर बुलेटिन में आपको मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें यहाँ पर बता दें। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि धान की फसल में जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई का कार्य करें। तो वहीं धान की फसल में कीट और रोगों की निगरानी जरूर करते रहें। इस समय बहुत ही ज्यादा प्रकोप हो सकता है और साथ ही पत्तियां पीली पड़ने पर विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले लें और उसके अनुसार ही उपचार कार्य करें। धान की पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे अगर आपको दिखाई देते हैं तो विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही उचित मात्रा में दवाओं का छिड़काव करें। वहीं धान की फसल में तना छेदक कीट की भी निगरानी करते रहें किसान। साथ ही फसल को कीटों से बचाने के लिए खेतों और मेड़ों को घास मुक्त जरूर कर दें। वहीं ग्वार की फसल में जीवाणु झुलसा रोग लगने का इस समय खतरा रहता है, इसके लिए आप निरंतर निगरानी करते रहें। वहीं मोट की फसल में चित्ती जीवाणु रोग की भी निगरानी करना बिल्कुल यहाँ पर जरूरी है। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ अहम झलकियों पर। बता दें आपको भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 दिन उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कहीं कहीं जोरदार बरसात का अंदेशा बना हुआ है।
वहीं मंगलवार को गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। तो वहीं मंगलवार को केरल में कहीं कहीं तेज बरसात हो सकती है। वहीं मंगलवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर वर्षा के आसार हैं। बता दें, मंगलवार को उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अनुमान है कहीं कहीं भारी वर्षा का। तो वहीं 2 दिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। इसके साथ ही मंगलवार को पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगहों पर तेज बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। और मंगलवार को ही उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं खूब बादल बरस सकते हैं। तो वहीं 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं मंगलवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।